सपना होता है उसका पति उसके आंखों के सामने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भैया को जाना पड़ा। देख भाभी, अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, काम करूंगा ताकि माँ बाप को किसी प्रकार की नाराजगी ना हो। लेकिन तुम दोनों में से दोपहर में कोई एक मुझे खाना दे देना, ताकि मैं खाना खाने के बाद पूरा काम निपटा करके शाम को ही घर वापस जाऊंगा। मैं चलता हूँ खेतों की तरफ, मुझे खाना जरूर खिलाना। चलो चलते हैं, तुम्हारे भैया के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, उसके बाद खेतों में लेके चलना है। चलिए भाभी, आइए। यह बात होगा। ए ननद, बोलिए। मैं जा रही हूँ खाना बना के तुम्हारे भैया के पास लेके जाऊंगा। अरे भाभी, और तुम यहीं पे आराम कर लो थोड़ा सा। मुन्ना सो रहा, अगर जाग जाएगा तो बहुत रोएगा। दूध गर्म करके रखी हूँ, पिला देना। ठीक है भाभी, जाइए आप ही पहुंचा दीजिए। क्या बात है, देवर मास्टर। कोई आसे नहीं।
देखा मुन्ना सो गया है। चलिए हम भी थोड़ा लेट जाती हूँ, आप भी लेट जाइए। चलो ठीक है, थके हुए हार गए, थोड़ा आराम करें। भैया लेट जाइए। मेरी जान कमला रानी, अरे बाप रे बाप, देख ले सार जवन लात मारे सोबत कैसे बा जैसे सार टिटहरी हो रहा है। पूरा ऐसा है मेरी जान। हाँ सबसे पहले काम खराब कर दी, इसे तुम पॉइजन सुखा दो, ये काम खराब कर दूंगा। इसे पॉइजन सुखा दो। जब ये साला बेहोश हो जाएगा तब कुछ नहीं जान पाएगा। सुखा दो, आप पकड़िए। सुखा दो, सुखा दो, ऐसा पॉइजन सुखा दो कि साला मर जाए। का बात कर ले फुर्सत। इसी को कहते हैं कंप्यूटर माइंड। हाँ करे जा, आप बताइए। देखो मेरी जान, ये बिमलवा तेरे ऊपर हाथ छोड़ा, ये मारा तो मारी ना। हाँ, अरे तो मैं इसको मार डालूंगा। देर का लगा बता। देखो इस समय मैं देख रहा हूँ कि बिजलियां दिखाई नहीं पड़ रही है। बिमला अपने उस नतियुआ को लेके सो रही है। तो सबसे पहले बिमला को पॉइजन सुखा दो। आज एक तीर से 2 निशाने होंगे मेरी जान। हो जाएंगे। अरे बिमला बेहोश हो जाएगी। हाँ नतीवा साले का यही खात्मा कर देंगे। उसके बाद बिमला को बेहोशी हालत में मैं ले जाऊंगा रेलवे लाइन की पटरी पर। हाँ लेटा दूंगा। जैसे ही गाड़ी आएगी बिमला भी साली कट करके मर जाएगी। सुखा दो। देखो मेरी जान, कहानी खत्म। अब उठा लो बच्चे को, उठा ले। बच्चे को उठा लो, इसी स्थान पर मार दो। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी ससुरी बांसुरी। मार दो साले को। देखो मेरी जान, ये तुम्हारा पति कसाई कंसराज है, कंप्यूटर माइंड है। जैसे कहा करे जा। इसको गड़ासा और चाकू से मारना ठीक नहीं है। तब कैसे मारा जाए? अगर इस कमरे में खून बह जाएगा हाँ तो पूछताछ होगी तो हम लोग भी फंस सकते हैं। समय लगेगा। तो ऐसा करो कि यहीं पर रखो, अपने पैरवा से साले को दाब के मार दो। तो नंबर बोलते हो, नंबर है और नंबर दो, अब ये लो अपना धारदार गड़ासा और चाकू। जा चलो चलो, तुम गरम गरम दूध पी के आराम करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक बा। लेकिन इसके पहले हाँ बिमला को लेकर के जा रहा हूँ। जाओ जाओ। जाओ। कैसन नीचे उतर गया तू? क्या हुआ? क्या बतावा? कैसे तू नीचे गिर गया?
बाबूजी हमका नहीं मालूम माटे हम तक ये खड़िया बोल रहे। हाँ न जाने पता न का भावा जवन जाके हम भाई वाला रही भाऊजी। ये बताओ मेरी नजर विमला कहाँ गई? भाभी मुझे मालूम नहीं है विमला बिट्टी कहाँ पर है। देखते हैं भाभी। गड़बड़ है। मैं कंपनी से सीधा भागता चला रहा हूँ। मेरा मुन्ना कैसा है बिजली? अरे क्या बात है? मेरा मुन्ना कैसा है? मेरे मुन्ना कैसा है? देख मैं अपने मुन्ना को देखना चाहता हूँ। मेरे मुन्ना को क्या आरामजादी, मेरे माँ बाप सच कह रहे थे कि विनोदवा और बिजलिया के संबंध अच्छे नहीं हैं। हरामजादी, तू अपने प्रेम के चक्कर में मेरे मुन्ने को अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसी कमीनी औरत इस दुनिया में कोई नहीं होगी रे। मैं चाहूँ तो तुझे सजा दे सकता हूँ, लेकिन तू वह नहीं। तुरंत पुलिस वाले के पास फोन लगाता हूँ। जब पुलिस हथकड़ी लगाकर जेल में जाएगी तब तुझे सजा तुझे मिलेगी। नमस्ते, कौन? साहब मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ। विनय कुमार कहाँ से बोल रहे हो? विनयपुर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब मेरे बेटे का खून हो गया। तुम्हारे बच्चे का खून हो गया? हाँ साहब। खून करने वाला कौन है? खून करने वाला कोई और नहीं साहब। कौन है? मेरी बीवी है कमीनी। चुप रहो, बकवास करते हो। कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? जब वही माँ बेहया बेचलन उल्टा हो जाए तो कुछ भी कर सकती है साहब। तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? हमारी नजरों के सामने है साहब। ठीक है, उसे रोक कर रखो, मैं आ रहा हूँ। रखो फोन। चौकीदार, थाने पे अभी थोड़ी देर पहले विनय कुमार विनयपुर से फोन किया था। पता करो विनयपुर में आओ। देखो विनय कुमार का घर यही है। ठीक है साहब। कौन है भाई इस घर में? जी साहब। ये बताइए, ये थाने पे फोन आपने ही किया था? हाँ साहब, हमें नहीं किया था। कोई बात नहीं, हमारे बड़े साहब आए हैं, उनसे जो बात हो साफ साफ बताना। जरूर साहब। क्यों थाने पे फोन तुम लगाए थे? जी साहब। तुम्हारे बच्चे का खून हुआ? जी साहब, मेरे मुन्ने का खून हो गया। क्या बच्चा यही है? बेटा मेरे गोद में साहब। जो अब आप ही बताइए साहब, एक छोटा सा बच्चा किसी का क्या निकाल सकता है? चौकीदार ये देख रहा है, आखिर ये मासूम बच्चा किसका दुश्मन हो सकता है? बताइए, इसे बेरहमी से मारा गया है। अरे पैरों से कुचल कुचल के इसे मारा गया है, पैरों का निशान। ले जाओ इसे पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ। क्या बात चौकीदार? हाँ सर। कहाँ रहता है भाषाड़ी के? क्या हुआ? कहाँ पे साहेब? ठीक बकौनो बात नहीं ने। चौकीदार। हाँ सर। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हैं सर। लो ले जाओ इसे पोस्टमार्टम के लिए। ये जो आपके पास है, क्या क्या इस लाश को ले जाओ, आपकी गाड़ी में डाल दूं? नहीं, हमारे अपने में डाल दे। अरे एम्बुलेंस खड़ी है ना, पाछे पाछे ले जाओ उसी में रखो। ठीक है सर। जाओ। डालने में कोई दिक्कत? अरे उसमें रखो, ले जाएंगे ना इसकी
जो है जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा। ठीक है सर, आपकी गाड़ी में डाल देता हूँ। अरे गाड़ी में विनय कुमार, विनय कुमार, अरे विनय कुमार इधर आओ। तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? साहब ये बैठी है सामने। ये क्यों रे चौकीदार, इसे धक्का मार के उठाओ। हरामखोर ऐसे बैठी है कि गोली खाने आई। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो बिजली है। तेरा नाम बिजली है। जिसका खून हुआ वो कौन है तेरा? मेरा मुन्ना। तेरा मुन्ना। अरे हरामखोर, इसी बच्चे के लिए लोग तमाम देवी देवताओं के मंदिरों मस्जिद में जाते हैं, माथा लगाते हैं, फिर भी बच्चा नसीब नहीं होता। लेकिन हरामखोर अपने ही बच्चे को पैरों के तले कुचल कुचल के मार डाली। सीने आता है कि तेरा गला दबाकर इसी वक्त मार डालूं। कुछ नहीं। चौकीदार हथकड़ी लगा, ले चल थाने में। महिला पुलिस बुलाएंगे ना, इसकी पिटाई होगी, तब ये हरामखोर बताएगी कि बच्चे को मारने का जुल्म क्या होता है। लगा हथकड़ी, ले चल। चौकीदार अरे काम से तेरे पास देखता तू मुझसे कितनी दूर भागता है। अगर कहीं दिखाई पड़े तो तुरंत मेरे पास भेजना। ठीक है भैया, बैठिए। अगर दिखाई देंगे मैं तुरंत बताऊंगा भैया। हरामजादे कमीने, तू भाई नहीं रे कसाई है।
तेरे जैसा भाई मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। क्या रे, इतनी मोहब्बत आगे हो गई तो बिजलिया के चक्कर में, अवैध संबंध के चक्कर में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मैंने बहुत बोला है। देख विनोद, मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता। जितनी जल्दी हो सके तू मेरी नजरों से दूर हो जा। आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। बस भैया बस। अरे आप इतना दूर निकल गए है ना, जहां से लौट करके आना बड़ा नामुमकिन करा लग रहा है। जरूरी भी नहीं है। तेरे जैसे भाई से मिलना क्या, रास्ता अगर दिख जाए ना तेरे जैसे भाई रास्ते में, तो साले को हलाल कर दे। आप कुछ भी कर सकते हैं भैया, क्योंकि आप अपनी समझते हैं। जब दूसरों की समझेगी ना, अरे जो बच्चा अपने मासूम अपने माँ के छाती का दूध ना छोड़ा हो, वो भला दुनिया में किसका दुश्मन हो? तेरा दुश्मन। और जो भाभी भाभी नहीं भाभी माँ हो, वो घर में नहीं है, तो मैं भला रहकर क्या करूं? साले उस वक्त याद नहीं आया जब उसी को अपने आगोश में लेकर प्यार मोहब्बत कर रहा था। आज भाभी याद आ रही है। चला जाए यहाँ से विरोध। जा रहा छोड़ कर घर ये भैया, एक दिन मेरी याद आपको आएगी। तेरे पास नहीं आऊंगा, याद आएगी तो। कि अपनी करनी पे रह के पछताओगे। करके मेरा सारा परिवार बिछड़ता चला जा रहा है। अब मैं भी चल के आराम करता हूँ, उसके बाद देखो ऊपर वाला मेरे साथ क्या करता है। देखो मेरी जान, बोला अमर करे जा। इस समय अब अंतिम समय आ गया है। हाँ, सब खत्म हो गए, लेकिन घर में सिर्फ एक रोना बचा है। एक बच्चा है। एक रोना बचा है, वो भी विनय कुमार। वो कैसे जाए? अरे उसको कैसे जाना है, ये तुम्हारा पति कसाई कंसराज है। बोलो ना। अरे कंप्यूटर माइंड है, मैं बताऊंगा। हाँ। देखो, तुम तिरिया चरित्र फैलाओ। अच्छा। तिरिया चरित्र फैलाओ और फिर चाल में विनय कुमार फंस जाएगा। विनय कुमार उसी जाल में फंस जाएगा। उसके बाद तुम बचाओ बचाओ का हल्ला मचाना। हाँ। मैं अपना वही धारदार गड़सवा लेके आऊंगा। अच्छा। और विनैया को वहीं पर बाल डालूंगा। उसके बाद इस संपत्ति के मालिक हम और तुम। हाँ। यहाँ से मारने के बाद हाँ। बहुत खून खराबा कर चुके हैं। हाँ। तो यहाँ से मारने के बाद हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ धाम। अच्छा। बाबा काशी विश्वनाथ, हाँ। वहां पर चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे। अच्छा। हरे राम हरे कृष्ण का जाप करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चलेंगे, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। अपना पूरा का पूरा पाप कट जाएगा। और वहीं से ऐसे बगलिए गंगा के तीरे तीरे बिहार प्रांत भाग चलेंगे।
देखो मेरी जान, हाँ अब इसमें देर मत करना। आप चलिए। तुम गौले की दुल्हन बनना। हाँ जैसे गौले की दुल्हन होती है अच्छा। वैसे घूंघट काढ़ के हाँ अपने कमरे में बैठना। बस बस बस। लेकिन हमसे और तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आखिर कहना क्या चाहते हो? जा बोला ना। ए मेरी जान, अरे बेशक तुम मेरी जान। क्या बात है? ए जा पुकार। अरे बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। समय तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या बात करता? अब इच्छा पूर्ण नहीं भका। देखो अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। ए वजह पर कसुआ हंसाले। देखो तुम हमारे साथ चलो, उसके बाद आगे क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। क्या बात है, चला फिर चली। अरे मैंने किया है तुमसे प्यार।